क्या आप लोग जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या होता है? बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है एक महिला सिर्फ पढ़ी लिखी हो और वेल एजुकेटेड हो। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि मान लीजिए कोई लड़की बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अगर उसे अपने खुद के फैसले लेने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़े तो क्या उसे आप वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है कि एक महिला अपने सारे फैसले आत्मनिर्भर होकर कर सके। मान लीजिए अगर आपकी बेटी को, बहन को, माँ को या पत्नी को कोई सरकारी योजनाओं के बारे में ना पता हो या फिर इंटरनेट के बारे में कुछ ना पता हो या फिर कोई फॉर्म भरना हो जो उन्हें ना आता हो, तो बार बार उन्हें नहीं आता या वो नहीं कर सकती ऐसा सोचकर उसका काम आप कर देंगे, उससे कई गुना बेहतर है कि अपनी बेटी, बहन, माँ या पत्नी को अपने पास बिठाकर धीरज से उसे सिखाइए ताकि दूसरी बार वो खुद अपना काम आत्मनिर्भर होकर कर सके। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। अगर हर बार आप उसको कमज़ोर समझकर सारा काम खुद कर देंगे तो वो आखिर कब कुछ नया सीख पाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि महिला सशक्त हो पाए तो पहले तो उसे अपना खुद का काम खुद ही करने दीजिए। एक महिला शक्ति का स्वरूप है, वो कमज़ोर कभी नहीं हो सकती है। अगर आप बस में खड़ी हुई किसी भी महिला को वो कमज़ोर है और खड़ी नहीं रह सकती है इसलिए आप उसे बैठने के लिए जगह देते हो तो रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो महिला सरहद पर दुश्मनों के सामने लड़ सकती हो या पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा सकती हो, वो महिला इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं हो सकती है कि वो बस में कुछ देर तक के लिए भी ना खड़ी रह पाए। मैं मानती हूँ कि आप में बड़प्पन और अच्छे संस्कार है इसलिए आप उसे बैठने के लिए जगह देते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वो कमज़ोर है और वो खड़ी नहीं रह सकती है इसलिए उसे बैठने के लिए जगह दे रहे हैं तो रहने दीजिए। क्योंकि एक महिला ना ही कभी कमज़ोर थी, ना है और ना कभी होगी। इसलिए अगर आप सचमुच चाहते हैं कि एक महिला सशक्त बने तो पहले उसे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अपनी बेटी को चुप रहना और सब कुछ सहना मत सिखाइए, उसे बचपन से ही सिखाइए कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हें डरने की या चुप रहकर सब सहने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिखाइए कि तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है। अब सबको पता ही होगा कि अन्याय करने से हमें जितना पाप लगता है उससे कई गुना ज़्यादा पाप अन्याय को सहने में है। आपको पता है कि भीष्म पितामह ने अपने जीवन में कोई भी पाप न करने के बावजूद भी उनकी मृत्यु बाणशैया पर क्यों हुई थी? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह वहां पर मौजूद होने के बावजूद भी वो चुपचाप सब देखते रहे और उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की, इसलिए उनको अपने कर्मों की सज़ा मिली। इसलिए आप भी एक बात समझ लीजिए, अगर आपके साथ या आपके सामने दूसरों के साथ कुछ गलत हो रहा है तब चुप मत रहिए। अपनी बेटी को या किसी भी महिला को ये मत सिखाइए कि मर्यादा में किस तरीके से रहा जाता है, बल्कि उन्हें ये सिखाइए कि जब मर्यादा में रहने के बावजूद भी आपके साथ कुछ गलत होता है तब उसे मुंह तोड़ जवाब किस तरीके से देते हैं, ऐसा सिखाइए। तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक महिला का आत्मनिर्भर होना और उसके अंदर निडरता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो महिला सशक्तिकरण का असली मतलब होता है कि महिला खुद के फैसले निडर होकर और आत्मनिर्भर होकर ले सके और खुद के अंदर की शक्ति को पहचान सके। इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण। तो आज हमने इस वीडियो में यह जाना कि महिला सशक्तिकरण का असली मतलब क्या होता है। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको कुछ नया मिल पाए ऐसी मेरी कोशिश जारी रहेगी। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।